चतुर्थम मुख्यतम अवतारतम नियारतम शक्तिमानम सुंदरम बलवतम विश्वस्य मरो इंदरम सुतलम सुफलम महावीरम 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 जगदीपम जगजीवरम जगन्यारम मंगलम शांति विश्वस्य मरोष्ट्यम महा मुख्यतम अवतारतम सुशीलम मंगलम शांत्यम मनोष्ट्यम महा लेछानतम ईश्वरनम जापनम हृदवानम अनुष्यतम वैकुंठनम भागीदारणम मंगलम महा लहालम लहा महालम महा वैकुंठनम महा जापनम महा हृदवानम महा शांत्यम महा मंगलम महा ईश्वस्यम महा मनोष्ट्यम महा इंद्रम महा सुथलम महा सुफलम महा जगदीपम महा जगजूरम महा शांत्यम महा इसके मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह 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 भाई, वाह वाह वाह। चैनल वाले जो बैठे हुए हैं आप लोग सिर्फ लेवे कीजिएगा फोटो और बोलिएगा ना, आप लोगों से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है भाई, इसलिए बोलना आप लोग आगे में रहते हैं, सबसे ज्यादा आप लोग बोलिए, सबसे ज्यादा फायदा आप ही लोगों का है भाई। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तर्जमा सुनिए, माना सुनिएगा, पूरे मन हरिया जाएगा, मन गदगद हो जाएगा, ऐसा लगेगा बैठे हैं रहुआ रहुआ मदरसा टोला, ऐसा लगेगा बैठे हैं मदरसा टोला रहुआ की धरती पे और दिल मदीने की गलियों में टहल रहा है। सुभान अल्लाह। माना सुनिए, मुख्यतम अवतारतम जगतपत्यम शांत्यम मंगलम विश्वस्य मनोष्ट्यम महा। कायनात के दूल्हा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई खुदा का बंदा मेरा उम्मती जमीन के ऊपर बैठ करके प्रेनातम हिर्दवानम मोहब्बत से एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है तो अल्लाह ताला तराजू के आधे पल्ले को भर दिया करता है। सुभान अल्लाह। तराजू आप लोगों ने देखा है? कितने लोग देखे हैं तराजू? सब लोगों ने देखा ना, माशाअल्लाह। मगर हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे जिस तराजू को हमने देखा, जिस तराजू को आप लोगों ने देखा, हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे जिस तराजू को अल्लामा शहनवाज हुसैन ने देखा, हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे जिस तराजू को नकीबे सदाबहार मौलाना अली रजा रहबर ने देखा, हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे जिस तराजू पे 100 रुपए में 3 किलो आम को वजन किया जाता है, हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं जिस तराजू पे 100 रुपए में 1.5 किलो एप्पल यानी सेब को तौला जाता है। आपका सवाल होगा मौलाना फिर आप किस तराजू की बात कर रहे हैं? तो हम उस तराजू की बात कर रहे हैं, उस तराजू की बात कर रहे हैं जो तराजू अर्शे आजम की दाहिनी जानिब होगा। सुभान अल्लाह। हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जिसका एक पल्ला जन्नत की जानिब होगा, दूसरा पल्ला जहन्नम की जानिब होगा। हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जिस तराजू से अगर किसी मोमिन ने इनकार कर दिया तो वो मोमिन नहीं रहेगा बल्कि काफिर हो जाएगा। अब उस तराजू का पल्ला कितना बड़ा होगा? दुनियावी तराजू आपने देखा होगा, उसका पल्ला 50 किलो, 1 कुंटल, 5 कुंटल, 50 कुंटल, 100 कुंटल का पल्ला होता है। मगर उस तराजू का पल्ला कितना बड़ा होगा? तो अल्लाह के प्यारे रसूल के प्यारे सहाबी हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि उस तराजू का पल्ला इतना बड़ा होगा कि अगर 7 तबक जमीन को और 7 तबक आसमान को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। ये तो जमीनों आसमान की दरमियान है। आप लोग स्कूल कॉलेज में गए हैं, स्कूल कॉलेज में तालीम हासिल करते हैं या करते होंगे। ये तो जमीनों आसमान की बात है, जमीनों आसमान के बीच में जो कुछ है। अब जमीनों आसमान के बीच में क्या है? तो दुनिया के पर्दे पे जमीनों आसमान के दरमियान 212 या 213 देश है। उन तमाम देशों को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। ये तो देश की बात है। 213 देशों की तमाम चीजों को, तमाम शय को, तमाम वस्तु को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। मगर ओ रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी जन्नती दयालु जियालु मुसलमानों, कुर्बान जाइए आज की रात पे, और कुर्बान जाइए आज की रात पे। हम सब के आका फरमाते हैं कि इतना बड़ा तराजू का पल्ला होगा मगर मेरा गुनहगार उम्मती किसी के बोलने पे नहीं, मजबूर होकर के नहीं बल्कि मसरूर होकर के अगर मोहब्बत से एक मर्तबा
जमीन पर अगर सुभान अल्लाह बोल देगा तो अल्लाह ताला उतने बड़े तराजू के आधे पल्ले को भर दिया करता है। अरे क्या बात, अरे वाह वाह वाह, अरे माशाल्लाह भाई, अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जिंदगी के साथ बोले जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात भाई, वाह वाह। तुम फरमाइश कर रहे थे ना, जैसा हम पढ़ देंगे भारत का कोई शायर वैसा नहीं पढ़ सकता है। हाँ, अगर तुमको शक हो तो हम सुनाएंगे। नमाज पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो? खाली फना शाही को बुलाइए, इकबाल चतुर्वेदी को सुनने से जन्नत में चले जाओगे। फराइज़ उसूल का पता नहीं है, मौलाना को बोलना है फना को, गलत बात है, गलत, ये तरीका नहीं है। आप आलिम के सामने बैठे हैं, आप उलमा से, आप उलमा को हुक्म दे रहे हैं क्या पैसे कीजिए, गलत बात है। सुनिए, पहले उस शेर को सुनिए, उसके बाद जब मंत्र पढ़ते हैं हम तो अच्छे अच्छे महाराज का भेजा एक्सपायर हो जाता है। जी, घबराने की जरूरत नहीं है। मदीने पाक से होकर वो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है। कैसे हैं वो लोग जो कहते हैं नबी को अपनी तरह बशर। अब पंडित सोमनाथ स्वामी आगे लिखता है, कैसे हैं वो लोग जो कहते हैं नबी को अपनी तरह बशर। अरे हम तो हिंदू हैं, मुझे हया आती है, हम तो हिंदू हैं, मुझे हया आती है। समय ओनली 4:35 मिनट, यानी 35 मिनट का समय मिला है। बोलना बहुत कुछ है, मगर स्पेशल यहाँ संस्कृत बोलने के लिए बुलाया गया है, इसलिए कि आज की रात सब लोग अपने अपने काम के लिए आए हैं। हमारे नाम के लास्ट में चतुर्वेदी लगा है, हम अपने काम के लिए आए हैं। अगर इजाजत हो तो कुछ और संस्कृत हम पढ़ें, पढ़ें, बोलिए मोहब्बत से, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोल के सुनिए, ज्यादा सवाब मिलेगा। ए बाबू, ए गुटखा फैक्ट्री खड़ा था, बैठ गया। एक मर्तबा और इन उलमा के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। यदा यदा ये धर्मस्य है, यदा यदा ये ग्रंथ है, यदा यदा ये पूर्णमात्मा शंबल ग्राम मुक्ष है, ब्रह्मात्मा शहे महात्मना भवने विष्णु अष्कल की प्रादुर्वशयति सोमतियम विष्णु यशम कर्माधात्ये विश्वान्नवो नमः। एकमेवं द्वितीयेन नास्ते नास्ते ब्रह्मा किंचनम महा। एको जगदीश्वरा, एको जगत गुरु, सरो अवतार सत्य, सरो धर्म सत्य, सरो ग्रंथ सत्य, सरो सर्वता समान। अति अत्यम सगदीशानम सुंदरम तुझी जग जग के तुझी जग जग किरत शांतियम महा। आगतम बहुतरम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम वैभवम दाता प्राणमहि मंगलम, मंगलम आमना बहु मंगलम, मंगलम हलीमा सुदी मंगलम। दम 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 बलिदान ओम शांतियम महा। कोटि कोटि प्रणाम मस्तक शकल प्रजाजनम हे दीन बंधु ध्यान दी अभिनंदनम 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 सुस्वागतम हे शाहे उमम द्विदश रबी अव्वलम जन्म तिथि मोहम्मदम प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा सुंदरम तीर्थ रूपम स्वर्गशम मक्का नगर अति पावनम पुण्य बिंदु शोभित मरुआदि ज्योति जन्म स्थलम सर्वजन आराध्य प्रिय तैबा नगर शुभ शाहितम सूर्य जिन कनकन प्रकाश चिर मनोहर मंगलम स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम दानी ब्रह्मावीर करुणानिधि पुरुषोत्तम जाको चाकु धारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिर्ने पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नावे मुहम्मदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्रथम ताराक्यम पैवम द्वितीयम दंड मुच्येतम तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थ अर्धचंद्रिका पंच बिंदु संयुक्त ओम मृत्यु ज्योति रूपकम शांतियम स्वाहा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद आलम अंधिकारम विनाशम विधायम हेत है दूत है विवेक हे तस्वीरंतरे मलेश आचार है हयात है महामद सुशाक है समन्वित संधुषम महा प्रथम महा बलवतम महा मध्यम महा मनोरम महा अवतारतम महा शंबल ग्रामम महा सुमतियम महा विष्णु यशम महा जगदीपम महा जगजूलम महा जगसुशीलम महा शांतियम महा मंगलम महा। इश्के मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
ठीक ठाक लगा? बहुत अच्छे भाई। समझ में आया? समझ में आ गया? नहीं माना सुनावे? बोलिए ना, हो ना, कुछ तो बोलो भाई। 5 ग्राम के जबान को हिलाइए ना, 50 किलो के कपार को बचा के रखिए। माना सुनावे? माना सुना दे तो एक मर्तबा सब लोग अपने अपने अब्बा के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत किनका नाम लिए थे? वो कौन है इस इलाके के तो जिन्होंने सुन्नियत को बचाया है? मौलाना एक मर्तबा मौलाना मुस्लिम अलैहि रहमा के नाम पे बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा अपनी अपनी अम्मी के नाम पे भी सुभान अल्लाह, और एक मर्तबा सास ससुर के नाम पे भी। जितना नाबालिग सब है वही सब हाथ उठाया, बगल में बैठी है देख रही है। पल्सर अपाची बुलेट लीजिएगा, बोलिएगा ना? हाँ माना सुनिए, माना ऑपरेशन तो बाद में। माना सुनिए, आकतम बहुतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम। माना ए बाबू ए लड़का तो बड़ी 46 किलो 700 ग्राम के आदमी है हम, बड़ी मुश्किल से हम पिकअप बनाते हैं। ए बाबू ए मेरा भाई सलाम अलैकुम, काहे ऐसे कर रहा है? अभी पूरी जिंदगी बाकी है, अभी जाने की क्या जरूरत है? बहुत कुछ तुमको करना है बाबू, यहाँ रहो कुछ देर। माना सुनिए, माना आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम। माना सुनिए, माना ईमान की खेती में हरियाली आ जाएगी। तर्जमा सुनिए, आगतम बहुतलम, आ गए मुस्तफा, आगतम बहुतलम, आ गए मुस्तफा, इनकलाब आ गया, कंकरों को भी तर्जे खिताब आ गया। जिसको पी के कभी बहके नहीं रिंद, मेरा साकी बोले के शराब आ गया। और आगे तर्जमा सुनिए, सबसे आला व औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। और सब चमक वाले तो उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अंधे शीशों में चमका, जोर से बोले पूरा मजमा, पीछे वाले आप भी बोले अंधे शीशों में चमका। आप सुने मुसलमानों, दुनिया में मजहब इस्लाम से ज्यादा प्यारा कोई धर्म ही नहीं है। धर्म बहुत सारे आए मगर मजहब, जोर से बोले मजहब, मजहब धर्म लोगों के आधार से बनता और बिगड़ता है, मगर मजहब ये खुदा का भेजा हुआ मजहब मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। अब जहन को करीब करें, जहन को करीब करें, मजहब इस्लाम से ज्यादा प्यारा दुनिया में कोई धर्म नहीं, मजहब इस्लाम से ज्यादा सुशील सुंदर दुनिया में कोई मजहब नहीं। अब दुनिया में किताब की भी कोई कमी नहीं, ऋग्वेद भी है, सामवेद भी है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, पद्म पुराण, भूषण पुराण, शिव पुराण, अष्टक पुराण, मार्कंडीय पुराण, द्वितीय पुराण, ब्रह्मा पुराण, लिंग पुराण, भागवत महान पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, रामचरितमानस, कबीर, बीजक, तुलसी, रामायण, उपनिषद, ये तमाम तर किताबें हैं। मगर ये हमने एक धर्म की किताबों का नाम लिया है। दुनिया में कमोबेश 34,000 धर्म है। 34,000 धर्मों की तमाम किताबों को आप जब पलट करके देखिएगा तो उसकी बड़ी बड़ी किताबों में, महान किताबों में किसी और दुनियादार का चर्चा नजर नहीं आएगा। अगर चर्चा नजर आएगा तो मदीने के ताजेदार का चर्चा नजर आएगा। अरे माशाअल्लाह भाई, मदीने के ताजेदार बहुत का चर्चा नजर आएगा। क्या बात? एक बात बताइए, समय कम है, रावर साहब ने 35 मिनट का समय दिया है, 25 मिनट हो गया, बस 10 मिनट बचा है मेरे पास, बहुत समय कम है। अच्छा बाबू ए मेरे भाई, ए भाई क्या कर रहा है? बैठिए शांति से। हाँ अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे हमने संस्कृत पढ़ा, तर्जमा कुछ किया है, बहुत तर्जमा बाकी है, अभी करेंगे। मगर एक बात बताइए, यहाँ पे कितने लोग हैं मजमा में बैठे हुए जिनको जन्नत में जाने की चाहत है? मजमा में, मजमा में, मजमा में, स्टेज वाले नहीं, मजमा में। उठा के रखिए, उठा के रखिए, उठा के रखिए, दम उठा। जाना है ना, जाना है ना जन्नत में? मुंह से बोलिए, जबान खोलिए, जाना है पक्का? जबरदस्ती लाठी लेके मुंह देखे आईना में, जहाँ जन्नत जाना है। माँ बहन अलगे दावा करती है जन्नत में जाएंगी, भर रहा जलसा सुनने से जन्नत में। शोहर को एक सांस में 1,41,141 गाली बकती है, और दावा कहाँ जाने का?
जन्नत में। गीबत करने में सबसे ज्यादा सुपर फास्ट नॉन स्टॉप एक्सप्रेस है। दावा कहाँ जाने का? जन्नत में। ये माँ बहन का मामला है, कम बोल रहे, समय कम है, मेरा जवान भी कम नहीं है जी, तो अलगे दावा करता है जन्नत में। एक टाइम नमाज नहीं पढ़ेगा, कपड़ा इतना टाइट पहनेगा कि पता नहीं चलता है कि पहन के सिलाया है कि सिला के पहना है जी। जीन्स पैंट को 72 जगह फाड़ के पहनता है। मैं एक जवान से पूछा, बाबू क्या है? बोला मौलाना साहब आप नहीं समझिएगा। हमने कहा क्यों नहीं समझेंगे, जरा बताओ तो। बोला मौलाना ये मुंबई के भैया का स्टाइल है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है कि अभी वो फाड़िए के पहना है, उतार के नहीं चल रहा है, नहीं तो ये भी उतार के चलता, कहता मुंबई के भैया का स्टाइल है। दावा कहाँ करता है जाने का? जन्नत में। दाढ़ी कटा कटा के मोरी में डालो। दावा जन्नत में। इतना टाइट कपड़ा, एक टाइम नमाज नहीं पढ़ता, एक टाइम नहीं जी। 10 बजे दिन से लेकर के 1 बजे दिन तक मोहल्ले के मस्जिद के इमाम के साथ इमाम के हुजरा में बैठा रहेगा। और जैसे ही मुअज्जिन साहब 1 बजे अजान पुकारते हैं, अल्लाहु अकबर जैसे अजान की आवाज सुनेगा खड़ा होगा और कहेगा ठीक है हजरत, जब तक आप नमाज पढ़िए हम आते हैं। बेबकलोल, अजान सुन के तो शैतान भागता है, तू काहे को भाग रहा है? दावा करता है जन्नत में जाने का जी। इतना टाइट कपड़ा पहनता है कि मत पूछिए। अल्लाह अकबर। हफ्ता में 1 दिन जाएगा नमाज पढ़ने के लिए, इतवार के दिन। कौन दिन? कौन दिन? बोलिए ना भाई जोर से, कौन दिन? जुमा के दिन। इतना टाइट पैंट पहन करके जाएगा कि जमात खड़ी होने के इंतजार में रहेगा जी। इतना टाइट कपड़ा पहन करके जाता है जैसे नियत बांधेगा। और रुकू में जाता है, रुकू समझते हैं ना, झुकने को कहते हैं। रुकू में जाता है तो पीछे से पूरे दमदम का एयरपोर्ट नजर आता है। उसके पीछे जो बेचारा खड़ा रहता है वो भी सोचता है किस बकलोल के पीछे खड़े हो गए हैं, क्या क्या दर्शन करने को मिल रहा है। दावा करता है जन्नत में जाने का। हंस रहे हो जवानों? दावा जन्नत में जाने का। बाल ऐसा कटवाएगा, इधर साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, बीच में थोड़ा सा रखेगा, जैसे लगता गधा का पूंछ लटकाया हुआ है। दावा कहाँ जाने का? जन्नत में। हाथ में बलिया, बाल में हेरबन, कान में झुमका, गले में सिक्कर। अल्लाह ने मर्द बना के पैदा किया है, फिर बेफुजूल कोशिश क्यों करते हो जवानों? बेफुजूल कोशिश क्यों करते हो औरत बनने के लिए? इस तरह कोशिश नहीं करो। हम आपको हंसाने के लिए ऐसा नहीं बोले हैं, ये अपना ऐसा अंदाज है कि आपके लबों पे मुस्कुराहट आ गई है। मगर जवानों गौर से सुनिएगा, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी जन्नती दयालु जयालु जवानों, आप जो नकल करते हैं, आप जो आइडियल करते हैं, बहुत पहले डॉक्टर नादिर शाह ने कहा था इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, नो एनी रिलीजन बेटर देन इस्लाम, इफ एनी रिलीजन हैज द चांस ऑफ द रूलिंग अवर इंग्लैंड ना यूरोप थिंक नेक्स्ट 100 years इफ कैन ओनली बी इस्लाम। आई हैव ऑलवेज हेard द मोहम्मद इन हिज मिशन बिकॉज़ वंडरफुल लाइफ इज द मोहम्मद आइडियल इज एनी पर्सन मोहम्मद इज ए ग्लोबल रहमत। बहुत पहले डॉक्टर नादिर शाह ने कहा था कि ए दुनिया वालों सुनो, अगर नकल ही करना है तो किसी दुनियादार की नकल नहीं करो, अगर नकल ही करना चाहते हो तो मदीने के ताजेदार की नकल करो। आइए इस्तकबाल कीजिए शायर अहले सुन्नत शहनशाह तरन्नुम हजरत दिलबर शाही तशरीफ ला चुके हैं। मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। ए भाई ऐसे कीजिएगा जोर से, मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अब होगी कुफ्र की तबाही, आ गए हैं दिलबर शाही। आप नकल करना चाहते हैं, हम आपको नकल कर तो डॉक्टर नादिर शाह ने कहा है दुनिया वालों सुनो, अगर नकल करना चाहते हो किसी दुनियादार की नकल नहीं करो। अगर कपड़ा पहनने का तरीका सीखना है आमना के लाल की जिंदगी से सीखो। अगर जिंदगी जीने का तरीका सीखना है लाइफ इज द मोहम्मद आइडियल इज एनी पर्सन, अगर जिंदगी जीने का तरीका सीखना है तो आमना के लाल की जिंदगी से सीखो। बेटियों से प्यार करने का तरीका सीखना है तो फातिमा के बाबा की जिंदगी से सीखो। बीवियों से मोहब्बत करने का
तरीका सीखना है तो हसनैन के नाना की जिंदगी से सीखो। और रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी जन्नती दयालु जियालु मुसलमानों, हम आपको नकल करने से मना नहीं कर रहे हैं। अगर आप नकल करना चाहते हैं ना, खूब नकल कीजिए, मगर मुंबई के भाइयों की नकल नहीं कीजिए। अब ऐसे लोगों की नकल आप क्यों करते हैं जो चंद खोटे सिक्कों के लिए बरहना होकर के, नंगा होकर के लोगों के सामने स्क्रीन पे आता है। अगर आपको नकल ही करना है, अगर आपको नकल ही करना है तो अजमेर के गरीब नवाज की नकल कीजिए। अगर आप नकल ही करना चाहते हैं तो बगदाद के गौसे आजम की नकल कीजिए। अगर आप नकल ही करना चाहते हैं तो सिद्दीक अकबर के सदाकत की नकल कीजिए, फारूक आजम के अदालत की नकल कीजिए, उस्मान गनी के सखावत की नकल कीजिए, मौला अली के शुजाअत की नकल कीजिए। अगर आप नकल ही करना चाहते हैं तो करबला के इमाम सैयदुल शोहदा इमाम हुसैन की नकल कीजिए। जब आप इन मुकद्दस लोगों की नकल कीजिएगा तो कसम खुदा की आपका दीन भी आबाद होगा और दुनिया भी शादाब होता हुआ नजर आएगा। एक ऐसा जवान हाथ उठा करके वादा करे, एक जवान कि मौलाना कल से हम नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक जवान कोई चाहे वो कमेटी का हो, सिर्फ आप जवान हैं, रॉन्ग नंबर पे मिस कॉल मार रहे हैं। एक जवान माशाअल्लाह, क्या नाम है मेरे भाई? खड़े हो जाइए, खड़े होइए आप भी खड़े। क्या नाम है? नाम बताइए ना भाई। 1 2 3 हो गए, चलिए 2 जवान और खड़े रहो भाई, हम 1 घंटे से खड़े हैं। 3 हो गए, 2 जवान और पंजतन पाक के नाम पे 2 जवान और 2 जवान और खड़ा हो जाए पंजतन पाक के नाम पे। माशाअल्लाह 4 5 हो गया। क्या नाम है आपका? क्या माशाअल्लाह, जबरदस्ती नहीं ना, मोहब्बत से ना। नाम दानिश बताया। अल्लाह ताला दानिश, आपका नाम क्या है भैया? अब्दुल रज़ाक भाई। अल्लाह ताला इन 5 जवानों को सलामत रखे और अपने वादे पे इस्तिकामत अता फरमाए। बोलिए आमीन। अब आए किताब का नाम सुने। किताब का नाम ऋग्वेद, पेज नंबर 14, मंत्र नंबर 8 और 9 है। एक और किताब का नाम सामवेद, पेज नंबर 18, मंत्र नंबर 22, 23, 26 और 27 है। मंत्र सुनिए। जागो चाकुधारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नावे मोहम्मदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लहालम लहा महालम महा बैकुंठनम महा जापनम महा हृदवानम महा शांतियम महा मंगलम महा ईश्वश्यम महा मनोष्टियम महा। तर्जमा सुनिए तेजी में, समय हो गया बस तेजी में तर्जमा सुनिए। ओ संसार में रहने वाले लोगों और दुनिया में जिंदगी गुजारने वाले लोगों, अगर आप स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहते हैं, अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है मगर एक ऐसा मजहब है जिस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। उस मजहब इस्लाम में एक ऐसा प्यारा पवित्र मंत्र है कि आप उस मंत्र का जाप जपेंगे, उस मंत्र को आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपके हृदय की सफाई करके, यानी आपके सीने की सफाई करके अल्लाह ताला आपके सीना को इश्क़े नबी का मदीना बना देगा। मंत्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम अमाल से पाप यानी गुनाह को मिटाता है। इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नामे मोहम्मदम, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का माला जपने से यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम अमाल में नेकियां जोड़ता जाता है। तभी तो गुरु नानक ने कहा पहला नाम खुदा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब होई स्वर कबूल। और तुलसीदास ने कहा तुलसी भजन सच जग गोई, बिना मोहम्मद पार न होई। चाहे प्रभु कहो चाहे ईश्वर कहो, तुलसी बिना मोहम्मद जन्नत प्राप्त न होई। ये उसी तुलसी की जबान है जिसने जिंदगी भर आग के सामने माथा टेका है, जमीन के सामने माथा टेका है, सूरज के सामने माथा टेका है, चांद के सामने माथा टेका है, पत्थर के सामने माथा टेका है। मगर लास्ट टाइम पे तुलसीदास अपने मानने वालों को आदेश देता, पैगाम देता, जो मेरे मानने वालों सुनो, मैंने अपनी जिंदगी में जो किया उसे छोड़ दो। अगर तुम लोग जन्नत में जाना चाहते हो तो तमाम दुनियादार के दामन को छोड़ देना, मदीने के ताजदार के दामन को थाम लेना। अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अता कर देगा। एक मर्तबा पूरा मजमा मिल करके पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह
बुलंद आवाज से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मैंने खुतबे मसूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके हवाले से आखिरी मंत्र सुने 2 मिनट में। किताब का नाम भागवत महान पुराण है, स्कंद नंबर 12 है, अध्याय नंबर 2 है, मंत्र नंबर 17 और 18 है। अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदानम अंधिकारम विनाशम विधायम हेत है दूत है विवेका। अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदानम, जब पूरी दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, हर तरफ जुल्म सितम का बाजार गर्म होगा, गरीबों पे अत्याचार किया जाएगा, गरीबों को काटा जाएगा, तो ऐसे समय में इस जमीन पर एक ऐसे बालक आएंगे अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदानम, जिनका नाम इस जमीन पे मोहम्मद होगा। अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदानम अंधिकारम, और अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदानम, जिनका नाम इस जमीन पे मोहम्मद होगा। आकाशीय मोहम्मदम, और उनका नाम आकाश पे अहमद होगा। मोहम्मदानम अंधिकारम विनाशम, जब वो मोहम्मद आएंगे तो इस जमीन से अंधेरे को नाश करके हर तरफ उजाला फैलाते चले जाएंगे। तभी तो किसी कहने वालों ने कहा जहां तारीख था जुल्मत कदह था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। हे तहे दूत है विवेका, ऐ दुनिया में रहने वाले लोगों, उस मोहम्मद के रास्ते पे चलना, जो उनके रास्ते पे चलेगा वही शतपथ मार्ग होगा, वही सच्चा रास्ता होगा, वही बैकुंठ का भागीदार बनेगा। आइए सब लोग मिलकर के एक मर्तबा